26 साल की उम्र में ऑथर डेव रामसे के पास वो सब कुछ था जो एक अमीर आदमी के पास होता है। $2.5 मिलियन की सालाना इनकम और $4 मिलियन का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन कर्ज और टैक्स के कारण 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ खो दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में उनसे क्या गलतियां हुई। फिर उन्होंने खुद से सवाल किए और जवाब में उन्हें जो मिला उसने उनकी जिंदगी बदल दी। इन्हीं सॉल्यूशंस पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है टोटल मनी मेकओवर। इस किताब में दिए 7 स्टेप्स में ऑथर ने पैसा कमाने से लेकर पैसा बचाने तक हर वो बात सिखाई है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जरूरी है। यानी जवानी की जरूरतों से लेकर बुढ़ापे का सहारा बनाने तक हर एस्पेक्ट को इस किताब में काफी डिटेल से कवर किया गया है। ये किताब अब तक की सबसे अच्छी इकोनॉमिक गाइड के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि ये किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं बनी बल्कि हर कॉमन मैन की लाइफ से जुड़ी है। तो दोस्तों बिना किसी डीले के हम डायरेक्ट आते हैं फर्स्ट स्टेप पर। नंबर 1 है अपना इमरजेंसी स्टार्टर फंड क्रिएट करो। ज्यादातर लोग इस स्टेप का टाइटल सुनकर ही सोच रहे होंगे कि हमारी अच्छी खासी जॉब है, घर है, हमें इस फंड की क्या जरूरत। लेकिन दोस्तों डेव रामसे कहते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ऐसे में अपना और अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। बुरा वक्त किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे अचानक जॉब का चले जाना या फैमिली में किसी मेडिकल इमरजेंसी का होना। ऐसे में आप अपने स्टार्टर फंड से अपनी फाइनेंशियल गाड़ी को पटरी से उतरने से बचा सकते हो। अब बात आती है कि स्टार्टर फंड का मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए। तो इसके लिए ऑथर का कहना है कि कम से कम $1000 यानी इंडियन करेंसी में करीब 75,000 रुपीज होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आपकी एक महीने की इनकम जितना होना चाहिए। इस इमरजेंसी फंड की 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली ये कि ये फंड लिक्विड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिसे आप जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल कर सको। यानी कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट जैसी चीजों में इस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात ये कि ये पैसा आपके घर में कैश के तौर पर भी नहीं होना चाहिए, वरना आप इसे खर्च कर दोगे। आप इस फंड को अपने रेगुलर अकाउंट से निकालकर फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रख सकते हो। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस फंड का इस्तेमाल आप केवल इमरजेंसी में ही करो, ना कि अपने शौक पूरे करने के लिए। अगर कोई इमरजेंसी आती है और आप इस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको जल्द से जल्द इसे दोबारा जमा करके 75,000 रुपए तक वापस पहुंचाना है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या एक एम्प्लॉय, ये बात हर एक के लिए लागू होती है। तो आज ही अपना इमरजेंसी स्टार्टर फंड बनाना शुरू करो और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपना पहला स्टेप उठाओ। सेकंड स्टेप है स्नोबॉल इफेक्ट की मदद से अपने कर्जों को कम करो। अगर आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है तो वो है आपके कर्जे, आपके लोन्स। दोस्तों अमीर होना और अमीर दिखना दोनों में बहुत फर्क है। आप एक दिन में एक लोन पास करवाकर महंगा फोन खरीद कर अमीर दिख सकते हो। आज के दौर में जहां लोन चुटकी बजाते मिल जाता है, वहां एक अमीर लाइफस्टाइल को फॉलो करना कौन सी बड़ी बात है। बड़ा घर चाहिए, होम लोन ले लो। लग्जरी गाड़ी चाहिए, कार लोन ले लो। हर चीज के लिए कोई ना कोई लोन है। लेकिन अगर आपके लोन आपकी इनकम के 30% से ज्यादा हैं तो यकीन मानिए आप फाइनेंशियली आउट ऑफ शेप हैं और आने वाले 10 सालों में आप किसी न किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना जरूर करोगे। इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए दूसरा स्टेप है अपने लोन्स को मिनिमाइज करना। इसके लिए डेव रामसे ने स्नोबॉल इफेक्ट की मदद लेने को कहा है। जिस तरह बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कते हुए एक बड़े हिमस्खलन का रूप ले लेता है, उसी तरह आप भी अपने छोटे छोटे लोन्स को भरते हुए लोन फ्री लाइफ की ओर बढ़ सकते हो। सबसे पहले आप अपने सभी लोन्स की एक लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट को सबसे छोटे लोन से शुरू करो और बड़े तक जाओ। अब आप अपने सबसे छोटे लोन को खत्म करने का प्लान बनाओ। जब आपके छोटे लोन्स खत्म होने लगेंगे तो आप बड़े लोन्स को भरने के लिए इंस्पायर होगे। जैसे अगर आप जिम में एक्सरसाइज करने जाते हो और आपका पहले हफ्ते में वजन कम होता हुआ दिखता है तो आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और आप रोज जाने लगते हैं। इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है, उसे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और आपका हर खत्म होता हुआ लोन अगले लोन को खत्म करने की मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा और एक दिन आप लोन फ्री हो जाओगे। जब आपके लोन कम हो जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि लोन्स के बिना उतनी ही इनकम में आपका फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट कितना बढ़ गया है। स्टेप नंबर 3, अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ाओ। अपने सर से लोन का बोझ कम करने के बाद अब बारी आती है अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ाने की। आपके पास जितना ज्यादा इमरजेंसी फंड होगा आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल रहोगे और चाहे वक्त कैसा भी आए आपको किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने दम पर अपनी और अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर सकोगे। तो आखिर इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? ऑथर का मानना है कि किसी के इमरजेंसी फंड में उतने ही पैसे होने चाहिए जिससे अगर कल उसकी नौकरी चले जाए या बिजनेस बंद हो जाए तो आने वाले 3 महीनों तक बिना किसी मुश्किल से उस इमरजेंसी फंड से आपका घर चल सके। यानी अगर आपकी सैलरी 50,000 और आपके घर का खर्चा 20,000 में चलता है तो आप शायद सोच रहे होंगे कि आपका इमरजेंसी फंड 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 60,000 होना चाहिए, लेकिन ये गलत कैलकुलेशन है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपका एम अपने इमरजेंसी फंड को कम से कम 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि
लेकर 1.5 लाख तक पहुंचाने का होना चाहिए। अगर आप इतने अमाउंट का इमरजेंसी फंड क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो आपको फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं होगी। आप हर आने वाली कंडीशन में खुद को स्ट्रेस फ्री पाओगे, और अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो बुरे वक्त से बाहर निकलने का रास्ता भी आसानी से मिलेगा। 4th स्टेप, अपनी इनकम का कम से कम 15% अपने रिटायरमेंट के लिए बचाओ। अगर आप अपनी पूरी लाइफ बिना किसी पर डिपेंड हुए जीना चाहते हो तो आपको आज ही के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी प्लान करना होगा। जैसे जवानी के दिनों में आप फिजिकली स्ट्रांग होते हो, वैसे ही फाइनेंशियल फ्रंट पे भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो ना तो आपकी फिजिकल हेल्थ पहले जैसी होती है और ना ही फाइनेंशियल। अगर ऐसे में आपने समय रहते प्लान नहीं किया तो आपको अपने परिवार पर बोझ बनना पड़ता है। वहीं अगर आपने अपने बुढ़ापे के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान किया है तो आप ना केवल अपनी और अपने पार्टनर की जरूरतों को पूरी कर सकोगे बल्कि अपने सारे शौक भी पूरे कर पाओगे और किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का कम से कम 15% रिटायरमेंट के लिए बचाना चाहिए। अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इस 15% को आप इक्विटी फंड्स, एग्रेसिव फंड्स और इंटरनेशनल फंड्स में डिवाइड कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि पहले तो इमरजेंसी फंड में पैसे डालो, फिर रिटायरमेंट के लिए सेव करो, यानी जिंदगी के मजे लूटने के लिए आज तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। लेकिन जब आपके मन में यह बात आए तो ऑथर की एक बात हमेशा याद रखो कि अगर आज आप ऐसे जियोगे जैसे कोई नहीं जी रहा है तो कल आप वैसे ही जीने की पोजीशन में रहोगे जैसे कोई नहीं जी रहा होगा। स्टेप नंबर 5, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी से प्लान करो। अब इस पॉइंट को कई लोग ये सोचकर स्किप कर देंगे कि उनके तो अभी बच्चे ही नहीं है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो गलती करने जा रहे हैं। अगर आप अपने लेट 20s में हैं, आपने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया है और रिटायरमेंट के लिए 15% सेव भी करने लगे हो, तो अब बारी आती है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव करने की। जी हाँ, बच्चों का एजुकेशन आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। जिस तरह से एजुकेशन का कॉस्ट हर साल 10% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री करना कितना महंगा हो सकता है। अगर आप आज प्लान नहीं करोगे तो आपके लिए बच्चों की एजुकेशन एक बहुत बड़ा बर्डन साबित हो सकती है। आजकल सेविंग्स के बहुत से ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान। आप अपनी इनकम के हिसाब से अपना प्लान चूज कर सकते हो, क्योंकि अगेन अगर आप आज वो करोगे जो कोई नहीं कर रहा है तो कल आप वैसे जी पाओगे जैसे कोई नहीं जी रहा होगा। स्टेप नंबर 6, लाइफ के बड़े लोन्स को चुकाकर टोटली लोन फ्री लाइफ जियो। आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, अपने छोटे छोटे कर्जे पे ऑफ कर दिए, अपना रिटायरमेंट प्लान कर लिया और अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया, तो अब बारी आती है लाइफ के सबसे बड़े लोन्स को चुकाने की। सब लोग अपना घर चाहते हैं, इसलिए होम लोन इतना कॉमन हो गया है कि 10 में से 8 लोग अपनी सैलरी से होम लोन की किस्तें चुका रहे हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखना चाहते हो तो होम लोन को जल्द से जल्द खत्म करो। ऑथर ने इस किताब में होम लोन से जुड़े बहुत से मिथ्स को क्लियर किया। जैसे आमतौर पर लोग 20 से 30 साल का होम लोन लेते हैं और अपने एक्चुअल लोन की कीमत का डबल इंटरेस्ट भरते हैं, जिससे उनकी लाइफ की सारी कमाई उसी में चली जाती है। ऑथर कहते हैं कि कभी भी 15 साल से ज्यादा और अपने घर की टोटल कॉस्ट के 25% से ज्यादा का होम लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपने इससे ज्यादा लोन लिया तो एक ना एक दिन यह आपकी स्ट्रेस का कारण जरूर बनेगा। दूसरा मिथ जो आमतौर पर लोगों का होता है कि होम लोन को चलते रहने देना चाहिए ताकि आप टैक्स बचा सको। इस बात पर ऑथर का कहना है कि आप जितना टैक्स बचाओगे उससे कहीं ज्यादा पैसा आप इंटरेस्ट के तौर पर बैंक को पे करते हो, इसलिए टैक्स बचाने के लिए एटीसी में दिए गए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करो। लास्ट में ऑथर का कहना है कि अपने डेली नीड्स को पूरा करने के बाद और अपने रिटायरमेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन में पैसे डालने के बाद आपके पास जो भी सेविंग्स बचे उसे लोन के प्री पेमेंट के तौर पर डालो। इससे आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा और आने वाले 8-10 सालों में आप दुनिया के उन 2% लोगों में शामिल हो जाओगे जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है। स्टेप 7, अल्टीमेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करो। जब आपने लोन फ्री स्टेट हासिल कर लिए तो अब बारी आती है अमीर बनने की और लाइफ को एंजॉय करने की। अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि ऑथर आपको लाइफ को एंजॉय करने से रोक रहे हो और बस मेहनत करवाते जा रहे हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद एंजॉय करने में जो मजा है वो उधार लेकर एंजॉय करने में कभी नहीं आता। और ये बिल्कुल सही है। जैसे ही आपका होम लोन और बाकी सभी लोन खत्म हो जाएंगे, आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी और इस सेविंग्स को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस इन्वेस्टमेंट से आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वही आपकी एक्चुअल वेल्थ होगी। आप म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या किसी भी प्रॉफिटेबल एरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बस आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट लोन फ्री हो। जब आपका इन्वेस्टेड पैसा आपकी सैलरी से ज्यादा रिटर्न देने लगे तब आप सही मायनों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्टेबल बनोगे। इसके बाद आपको लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एक दिन में अमीर नहीं बन जाता, बल्कि आपके उठाए छोटे छोटे कदम ही आपको एक दिन वेल्दी लाइफ की तरफ ले जाते हैं। आपको पता है कि आज तक के बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की वेल्थ $100 बिलियन है और उसमें से $82 बिलियन उन्होंने 65 की उम्र के बाद बनाए। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
तो दोस्तों ये थे अपने मनी का टोटल मेकओवर करने का 7 तरीके फ्रॉम द बुक टोटल मनी मेकओवर बाय डेव रामसे। अगर आप भी आने वाले कुछ सालों में एक स्ट्रेस फ्री लाइफ और स्टेबल लाइफ जीना चाहते हो तो ये 7 बेबी स्टेप आपको अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करने चाहिए। इस वीडियो को बनाने में मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना उन सभी दोस्तों के साथ जो फाइनेंशियल फ्रंट पर स्ट्रगल कर रहे हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड बुक समरी सुनने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो ये बुक ऐप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मैं इन 7 स्टेप्स को समराइज करूँ तो पहला है कि अपना इमरजेंसी स्टार्टर फंड क्रिएट करो। ये फंड कितना होना चाहिए? ऑथर कहते हैं कि $1000, यानी कि इंडियन अमाउंट में यह हुआ 75 रुपीज। इसे मैं कहूंगा कि आप कम से कम अपनी 1 महीने की इनकम जितना स्टार्टर फंड शुरू में इतना क्रिएट करो। स्टेप नंबर 2 है स्नोबॉल इफेक्ट की मदद से अपने डेट्स को कम करो, यानी कि सबसे पहले अपना छोटा लोन क्लियर करो, उसके बाद धीरे धीरे बड़े लोन्स पर जाओ। थर्ड स्टेप अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ाओ। कितना बढ़ाना है? आपकी 3 महीने की इनकम जितना आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि अगर आपकी जॉब चले जाए या आपका बिजनेस बंद हो जाए तब भी आप 3 महीने तक आराम से अपने घर के खर्चे चला सको। स्टेप नंबर 4 है अपनी इनकम का कम से कम 15% अपने रिटायरमेंट के लिए बचाओ। नंबर 5 है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी से प्लान करो। 6th स्टेप पर बारी आती है कि आप बड़े लोन्स को क्लियर करो और 7th स्टेप पर अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you for watching.